Assalamualaikum. Welcome to Trick Study. We will discuss today plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी सेल की। साइटोप्लाज्म है सेल का, उसके ऊपर साइटोप्लाज्म जिस मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हर सेल के ऊपर ये मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी मौजूद होती है, इसलिए ये उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती प्लांट सेल की। इसकी कॉम्पोजिशन है, उसमें लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं, 60 to 80% मौजूद होते हैं, और लिपिड्स 20 to 40% मौजूद होते हैं। लिपिड्स लिपिड बायलेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की। स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर में 2 मॉडल दिए गए थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक ये था कि जो लिपिड बायलेयर है सैंडविच है बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर्स, मतलब कि 2 प्रोटीन की लेयर्स हैं साइड पे, स्लाइस की जगह आप कह लें, और बीच में जो उसका सैंडविच का जो सामान है लाइक कबाब वगैरह आप कंसिडर कर लें, तो वो बीच में लिपिड बायलेयर है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनेल्स में मौजूद होती है और इसके अंदर जोन्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक जोन एंड हाइड्रोफोबिक जोन। हाइड्रोफिलिक जोन और हाइड्रोफोबिक जोन इस बेस पर होते हैं कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो स्टीरोल है। स्टीरोल के 2 चीज़ें होती हैं, ये आपको पर्पल कलर में जो नज़र आ रही है इसका हेड है जो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो होती है इसकी जो ऑरेंज कलर में है वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, और हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर को सोल्यूबल नहीं करता, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो प्रोटीन्स हैं वो तो हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक जोन बनाते हैं ये उसके लिपिड्स के हेड और प्रोटीन्स, और जो बिटवीन वाला कोर है, बिटवीन वाला जो जोन है हाइड्रोफोबिक कोर बनाता है। लेकिन ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था बाद में, और वो उसकी एक रीज़न ये भी थी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ इस पास करते थे, लेकिन अगर प्रोटीन की इस तरह से लेयर पर मौजूद रहेगी तो ये करना मुमकिन नहीं है। और ये भी है कि बीच में हाइड्रोफोबिक जोन हर टाइम मौजूद रहता है, तो वो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल अंदर कैसे आएगा। ये रिजेक्ट हो गया था मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बाद में दिया गया था। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन की लेयर्स जो है ना वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, बल्कि प्रोटीन मतलब उस तरह से स्लाइस के फॉर्म में मौजूद नहीं होता, बल्कि एम्बेडेड हुआ होता है। कहीं कहीं पे प्रोटीन लिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड हुआ होता है, कहीं पर ये सरफेस पे भी मौजूद होता है। तो ये एक्सेप्ट हो गया था मॉडल, क्योंकि इसने एक्सप्लेन किया था इसके सारे फंक्शंस को। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से लिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हुए हैं। लिपिड बायलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल ये ब्राउन कलर में आपको दिख रहा होगा। उसके ऊपर ये प्रोटीन्स के ऊपर ये आपने एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। अगर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्रोटीन के ऊपर मौजूद होगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा, और अगर ये लिपिड के ऊपर मौजूद होगा तो ये ग्लाइकोलिपिड होगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये फाइबर्स हैं उसके बने हुए, मतलब कि ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि सेल्स आपस में एक गम के थ्रू जुड़े होते हैं, तो वो जो गम होती है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जो इनसाइड ऑफ द सेल है वो भी साइटोस्केलेटन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को भी उसकी टर्जिडिटी कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने उसको भी फिलामेंट्स, उसको भी स्केलेटन दिया हुआ था, ये उसके फिलामेंट्स हैं। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था। आगे इसके फंक्शंस हैं। फंक्शन जिसका मेन काम जो होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल ही होता है, कि बाहर से अंदर कुछ चीज़ लेकर आना या अंदर से बाहर कुछ चीज़ लेकर जाना। तो इसके अंदर पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपली हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे चीज़ जाना, जैसे कि वाटर बाहर ज़्यादा है सेल के तो ईजिली वाटर आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल आ जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की कंसनट्रेशन बाहर लो है और अंदर ज़्यादा है और उसकी नीड है अंदर, तो बाय यूजिंग एटीपी वो काम किया जा सकता है, और इस काम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसका मतलब ये है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस को अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। ये बैरियर के तौर पर काम करती है जो हिफाजत करता है उसकी सेल की। लिपिड सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो ईजिली पास कर जाते हैं लिपिड बायलेयर से, क्योंकि लिपिड के साथ जब वो सोल्यूबल हो जाएंगे तो वो ईजिली पास कर जाएंगे।
मेनली हिस्सा तो उसका लिपिड बाइलेयर से ही बना हुआ है। तो इसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूट्रल या वाटर है या ग्लूकोज है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इजीली पास कर जाते हैं। प्रोटीन्स के अंदर चैनल्स होते हैं, डोमेन्स होते हैं उसके थ्रू। कुछ जो है ना अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दिए जाते हैं, मतलब अंदर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है लेकिन बाहर कम होती है, लेकिन फिर भी सेल को उसकी ज़रूरत होती है, तो एटीपी का यूज़ करके उसको अंदर लाया जाता है। अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की समझ नहीं आती बच्चों को। अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये होता है कि कुदरत का निज़ाम यही है कि हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चीज़ जाती है, लेकिन जब हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगेंस्ट उसके कोई काम हो रहा है, मतलब उसके मुखालिफ हो रहा है, हम उसको लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर ये लफ्ज़ यूज़ होता है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। सम कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल, कुछ जो है ना कॉन्स्टेंटली एंटर होते रहते हैं, मुसलसल एंटर होते हैं। कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं होती सेल को, और कुछ उसकी ज़रूरत के होते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये काम होता रहता है। आगे है एंडोसाइटोसिस, किसी भी मटेरियल को फोल्डिंग बनाकर सेल की, तो उसको अपने सेल के अंदर लेकर आना, ये एंडोसाइटोसिस होता है। इसकी बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप ये डायग्राम देखें, छोटी सी साइड पे जो बनी हुई है। ये सेल है पिंक कलर में और ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर में ये कोई भी मटेरियल है आप ले लें। इसके इर्द गिर्द इसने ये लेयर बनाई, ये मतलब कि इनफोल्डिंग की, फिर उसके इर्द गिर्द सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, वैक्यूल बनाया और उसको अंदर ले गया। इसकी दो टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस होता है या पिनोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस में ये सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है, मतलब जो पार्टिकल अंदर आ रहा है सेल के वो सॉलिड होता है, और पिनो में वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब न्यूरॉन्स का लास्ट पॉइंट है, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, इनकी सेल मेम्ब्रेन से ना स्टिमुलस ट्रांसमिट होता है, नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। लाइक जिस तरह से ये बॉडी है, बाजू से अगर दिमाग की तरफ या हेड रीजन की तरफ आपके अगर नर्व इम्पल्स जानी है, तो एक सेल से दूसरे सेल में किस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये नर्व इम्पल्सेस जाती हैं। ये इसके फंक्शंस थे, एंड दैट्स इट।